और माफी चाहता हूँ, थोड़ी देर के बाद ही मैं इसमें जुड़ पाया। और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और परमेश्वर हमारी मदद करे। आज के हमारे अध्ययन में हम जाएंगे, इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को परमेश्वर स्वर्गीय का आशीष प्रदान करे। परमेश्वर सबकी सहायता करे। और जो समय आप प्रभु के सन्मुख व्यतीत करने के लिए निकाल रहे हैं, वो सचमुच में एक बहुमूल्य समय है और एक सराहनीय बात है। प्रभु आपको बहुतायत से उसका प्रतिफल प्रदान करे, ये मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। प्रभु सहायता करे। आज के हमारे अध्ययन में हम जाएंगे इब्रानी की पत्री अध्याय 9 का 23 से 28 तक के पदों को कोई भी भाई भाई पढ़ के सुनाए तो अच्छा है। इब्रानी की पत्री अध्याय 9 23 से 28 तक। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की व्यवस्थाओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यहाँ नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप किए दिखाई देगा। धन्यवाद भाई। प्रेमी पिता, आपके धन्य वचन के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु, उसको पढ़ने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया, लेकिन समझने के लिए आपके महान अनुग्रह की और पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। प्रभु, इसको हम समझे और बड़े आनंद के साथ प्रभु के लिए मगन होकर हम अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पुराने नियम का जब हम अध्ययन करते हैं, हम पढ़ते हैं कि पापों की क्षमा के लिए पहली बात एक महायाजक की आवश्यकता है, और फिर बैल या बकरा या किसी प्रकार की आवश्यकता है, और तीसरी बात लहू बहाया जाना चाहिए। फिर चौथी बात हम पढ़ते हैं, वो लहू छिड़के जाना चाहिए। और पांचवी बात है तंबू या एक निश्चित स्थान में ये सब कुछ करना चाहिए। इस प्रकार हम विशेषकर 5 बातें पुराने नियम से सीख सकते हैं। और उन बातों को बताने के बाद अब 23वें पद से 28वें पद तक यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें बताई गई है। तो यीशु मसीह इस संसार में आया, उसके बारे में हम 26वें पद में पढ़ते हैं। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुखा उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ, एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। तो पहली बात, यीशु मसीह प्रकट हुआ। यीशु मसीह प्रकट हुआ, जो ऊपर जो बताई गई है, जो 5 बातें अपन ने अभी विचार किया है, और उन बातों को पूरा करते हुए यीशु मसीह एक बार प्रकट हुआ, या उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ। तो पहली बात, एक ही बार प्रकट हुआ। और दूसरा एक प्रयोग हम उसका 24वें पद में पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह ने
उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। तो यहाँ पर लिखा है स्वर्ग में प्रवेश किया। पहली बात जो है, संसार में या जगत में प्रकट हुआ या प्रवेश हुआ, अब स्वर्ग में प्रवेश हुआ। स्वर्ग में प्रवेश हुआ। देखो, पहली बार यीशु मसीह जगत में प्रकट किया या प्रवेश हुआ, और दूसरी बात अब स्वर्ग में प्रवेश हुआ। और स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद के पहले यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान चढ़ाया, और जो बातें अपने अपनी विचार किया, वो सब बातें यीशु मसीह ने एक ही बलिदान के द्वारा सब कुछ पूरा किया है। यहाँ पर लिखा है, अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। पाप को दूर करने के लिए ये सब कुछ चाहिए। महायाजक की आवश्यकता है, बैल या बकरे की आवश्यकता है, लहू बहाया जाने की आवश्यकता है, छिड़के जाने की आवश्यकता है, या एक निश्चित स्थान या एक तंबू की आवश्यकता है। इन सब बातों को पूरी करते हुए यीशु मसीह ने क्या किया? वो प्रकट होकर बलिदान देकर वो सब कुछ कंप्लीट कर दिया, सब कुछ पूरा किया है। अच्छा, ये सब कुछ पूरा करने के बाद अब महायाजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में प्रकट हुआ या स्वर्ग में प्रवेश किया। तो स्वर्ग में आज प्रभु यीशु मसीह एक महायाजक है, और उस महायाजक याजक की पदवी के बारे में हम पढ़ते हैं, मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया। मतलब यीशु मसीह का हाथ के बनाए हुए तंबू के अंदर प्रवेश नहीं हुआ, या हाथ के बनाए हुए के मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ, वरन यीशु मसीह अति पवित्र स्थान में, जो कि स्वर्ग में ही प्रवेश हुआ, ऐसा लिखा है ना। स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। स्वर्ग में परमेश्वर के सामने है यीशु मसीह आज, और लिखा है हमारे लिए है। मतलब इससे हमसे भी ताल्लुकात रखने वाली एक बात बताई गई, हमारे लिए या कलीसिया के लिए। आज महायाजक की सेवा करने यीशु मसीह परमेश्वर के सामने दिखाई दिया है, और है अभी अभी वर्तमान में यीशु मसीह वो सेवा बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए पूरी कर रहे हैं। तो इसलिए यीशु मसीह की जो सेवा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु जितना महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण है आज यीशु मसीह की महायाजकीय सेवा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे पापों की शुद्धि हुई है, या हमारे पाप धुल गए हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं। लेकिन आज हम वर्तमान में इस संसार में स्थिर है और विद्यमान है, उसके पीछे यीशु मसीह की आज की महायाजकीय सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार सोच लीजिए, यीशु मसीह आज कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं। क्रूस की मृत्यु हो गई, और मरने के बाद जीवित भी हो उठा, और स्वर्ग चला भी गया, लेकिन सेवा कुछ नहीं कर रहा है। आज आज प्रभु यीशु मसीह आराम से बैठे हुए हैं, कोई सेवा नहीं कर रहा है। ऐसा होता तो मेरा और आपका इस संसार में बने रहना मुश्किल हो जाता, बना रहना मुश्किल हो जाता, क्योंकि शैतान हमको अपने वश में कर लेता, और हमारा आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी नहीं होती। अब हमारी आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी इसलिए है, प्रभु यीशु मसीह है।
प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग पर है, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे निर्बल विश्वासी हो, चाहे मजबूत विश्वासी हो, सबकी स्थिरता प्रभु यीशु मसीह की इस सेवा में आधारित है और वो सेवा कर रहे हैं और बहुत ही निष्ठा के साथ अपनी सेवा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। हमारे लिए परमेश्वर के सन्मुख एक महायाजक याजक की सेवा या एक मध्यस्थता की सेवा आज कर रहे हैं। तो इसलिए यीशु मसीह यदि ऐसा एक महायाजक या एक मध्यस्थ नहीं होता तो मेरे लिए और आपके लिए बात करने के लिए कोई नहीं होता। मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर के सामने खड़े होने वाला नहीं होता। अच्छा, तो बात वहां समाप्त नहीं हुई है। इस भाग में एक और बात बताई गई है, वो है 28वें पद में। 28वें पद में बताया गया, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों के को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और एक और बात, महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। देखो, वहां पर बलिदान होने के बाद यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ाया गया, या यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान हुआ और विनती कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी बाट जो रहे हैं उनके उद्धार के लिए बिना पाप के दिखाई देने वाला है। तो यहाँ उद्धार शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ उद्धार शब्द का अर्थ है शरीर का उद्धार। शरीर का उद्धार, आप सबको मालूम है, उद्धार 3 कालों में पूर्ण होता है। कैसे होता है? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस समय हमारी आत्मा का उद्धार हुआ। शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया, शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया, आत्मा में परिवर्तन आया। और एक नए जीवन की सी चाल चलने के लिए प्रभु ऐसे व्यक्तियों की सहायता जरूर करते हैं। लेकिन दूसरी बात, आज हमारे प्राणों का उद्धार हो रहा है। आत्मा का उद्धार हुआ कब? जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और आज हमारे प्राणों का उद्धार हो रहा है वर्तमान काल में। अच्छा, भविष्य में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्या होगा? हमारे शरीरों का भी उद्धार होगा। यीशु मसीह के महिमामय शरीर के अनुसार हमारा ये दीनहीन शरीर भी बदल दिया जाएगा। तो इस प्रकार 3 कालों में उद्धार पूर्ण होता है। अच्छा, यहाँ पर यीशु मसीह दिखाई देने वाला है किस बात के लिए? जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए। उनके उद्धार के लिए मतलब उनके शरीरों का उद्धार उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। अब पापों को उठाने का काम जो हो गया। अब यीशु मसीह आने वाले हैं, फिर से मरने के लिए नहीं, पापों को उठाने के लिए भी नहीं, वरन यीशु मसीह अपने लोगों को अपने संग ले जाने के लिए आने वाला है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं यीशु मसीह किस प्रकार अपने से महायाजक की सेवा पूर्ण करता है। अच्छा, तो हम इस सच्चाई को जानकर बेहद खुश है, क्योंकि एक बार हमारा उद्धार हो चुका है, मतलब आत्मा का उद्धार हो चुका है। उसके लिए यीशु मसीह एक बार दिखाई दिया, और अब दिखाई दिया है परमेश्वर के दाहिनी ओर, अब हमारे लिए विनती कर रहे हैं, और दिखाई देने वाला है वो हमें अपने संग ले जाने के लिए। तो इस प्रकार यीशु मसीह के महान कार्य को हम विचार कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अब हम जाएंगे आगे, अ, उसी अध्ययन को जारी रखते हुए उसके 10वें अध्याय में जाएंगे। 10वें अध्याय में
10वें अध्याय उसका 10वां पद, 12वां पद, 14 पद। आप एक काम कीजिए, 10वें अध्याय के 10वें पद से 14वें पद तक पढ़ लीजिए। उसी उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पापों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हाँ, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह के महायाजकीय सेवकाई की महिमा को हम समझ सकते हैं उसी इच्छा से। कौन सी इच्छा से? ऊपर उस इच्छा के बारे में बताया गया है। परमेश्वर जो है बलिदान और बेटों से प्रसन्न नहीं हुआ, उसको नहीं चाहा, ऐसा ऊपर बताया गया है। बलिदान और भेंट तूने नहीं चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। फिर लिखा है 6वें पद में, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। 7वां पद, तब यीशु मसीह कहते हैं, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। फिर लिखा 9वें पद में, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने आया, और वो इच्छा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है। उस बलिदान को प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ाकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, और इच्छा को पूरा करके क्या क्या किया है, अब स्वर्ग में है। तो इसलिए 10वें पद में आकर कहते उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। विशेषकर विचारणीय एक बात है, यीशु मसीह केवल बोलने वाला नहीं, उसको पूरा करने वाला है। केवल प्रतिज्ञा करने वाला नहीं, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला है। और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। अब विचारणीय बात यह है कि मैंने और आपने प्रभु से निवेदन तो नहीं किया, प्रभु आप आकर हमारे लिए बलिदान हो जाइए, जिससे कि हमको पापों की क्षमा मिले, हमको अनंत जीवन मिले, हमको छुटकारा मिले। इसलिए प्रभु आए ऐसा करना। इस प्रकार करके किसी ने प्रार्थना तो नहीं की, वरन ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए इस संसार में आया। और प्रभु यीशु मसीह पिता से कह रहा है, मैं आ रहा हूं। और उस इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की। उस इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम पवित्र किए गए हैं यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। और पुराने नियम के याजकों के बारे में 11वें पद में लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु 12वां पद बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद है, परंतु यह व्यक्ति यानी यह महायाजक तो
पापों के बलिदान बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है। तो बार बार चढ़ाने की बात यीशु मसीह के संबंध में नहीं है। सर्वदा के लिए चढ़ाया, एक ही बार चढ़ाया, परमेश्वर की दाहिने जा बैठा है। इस याजक की विशेषता क्या है? एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर जाके बैठा है। तो यीशु मसीह जो है उस महायाजक की सेवकाई को पूरा किया है अपने बलिदान के द्वारा, और उसको चढ़ाने के बाद वो स्वर्ग में जाके अब पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है। जबकि आपको मालूम है ये कार्य कभी पुराने नियम में हुआ नहीं। किसी महायाजक ने ऐसा कार्य किया नहीं, न कोई कर सकता है। यीशु मसीह ने उस कार्य को पूरा कर दिया है। और 14 पद में हमने पढ़ के सुना था, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ये पुराने नियम में कभी होता नहीं है, क्योंकि 10वें अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 10वें अध्याय का पहला पद थोड़ा पढ़ के सुनाइए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबंध है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। यहाँ लिखा है सिद्ध नहीं कर सकती, लेकिन 14 पद में लिखा है सिद्ध कर दिया है। इस महायाजक ने क्या किया? बलिदान चढ़ा के सिद्ध कर दिया है। पुराने नियम में कोई भी बलिदान जो है सिद्ध करने वाला बलिदान नहीं था, लेकिन इस महायाजक ने क्या कर दिया? सिद्ध बलिदान कर दिया। अच्छा, तो वो बात भी हम पहले विचार कर चुके हैं। कौन सी बात है? पुराने नियम में महायाजक अलग अलग है, बलिदान अलग है, तंबू अलग है, सब कुछ अलग अलग है। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह महायाजक है, फिर यीशु मसीह बलिदान है, और यीशु मसीह ही तंबू है। यीशु मसीह ही तंबू है। तो इस प्रकार हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यीशु मसीह तंबू, यीशु मसीह महायाजक, यीशु मसीह बलिदान। ऐसा पुराने नियम में कहीं नहीं है। तो इस प्रकार यीशु मसीह की सिद्धता को हम देखते हैं, और यीशु मसीह की ही सिद्धता नहीं, मेरी और आपकी भी सिद्धता उसमें शामिल है। यीशु मसीह ने वो कार्य किया, और जब हमने विश्वास किया तो हम भी सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए गए हैं। वो सिद्धता याद रखें, मेरी और आपकी अपनी सिद्धता नहीं है, वो सिद्धता प्रभु यीशु मसीह की है। हम यीशु मसीह में सिद्ध है, हम अपने आप सिद्ध नहीं है, लेकिन हम आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिद्ध कर दिए गए हैं। वो कार्य हम समझ सकते हैं। अच्छा, तो यीशु मसीह की सिद्धता बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धता है। उस बात को याद करके हम प्रभु को धन्यवाद दें, और इस महान अद्भुत महायाजक के सेवा के बारे में हम 3-4 बात और विचार करेंगे। उसके लिए आपको पढ़ना है 16, 17, 18। 10 का 16, 17, 18। कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम 4 बातें विचार कर सकते हैं। ये जो महायाजक जो है कितना महान महायाजक है। पहली बात, वो वाचा बांधने वाला।
वाचा बांधने वाला महायाजक है। पुराने नियम में ऐसा कोई महायाजक हम नहीं देखते, लेकिन ये महायाजक वाचा बांधता है, और वाचा बांधता है साथ साथ क्या करता है, लिखा है, मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं उनके विवेक में डालूंगा। देखो, ये जो वाचा बांधने वाला महायाजक क्या करता है, नियमों को हृदयों में लिखने वाला और विवेक में डालने वाला, है ना। बहुत अच्छी बात है ना। तो ये यदि मेरे प्रभु ने अपने नियमों को हमारे हृदय में डाला है और विवेक में भी डालने वाला है। पुराने नियम में आपको मालूम है, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने पत्थर के पटियों में लिख के दिया था, पत्थर के पटियों में लिख के दिया था। पत्थर में कोई जान नहीं है, लेकिन वचन का जो है जान है, या वचन में जीवन है, ये बात सही है। लेकिन परमेश्वर ने अपने हृदय रूपी पटिया में, हृदय रूपी पटिया में लिख डाला है, लिख दिया है। लिखा है, उनसे वाचा बांधूंगा और मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा, जो और मैं उनके विवेक में डालूंगा। तो इस प्रभु यीशु मसीह जो है, ये जो महायाजक की जो महिमा इसमें है कि वाचा बांधने वाला है, और वाचा बांधने के समय क्या करते हैं, नियमों को हृदय में डालने वाला, विवेक में लिखने वाला, ऐसा है हम देखते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, पाप क्षमा करता है, पाप क्षमा करता है। उसका 17 पद में हम पढ़ते हैं, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। 8वें अध्याय के 12वें पद में भी हम इसी बात को पढ़ते हैं। पुराने नियम में कहीं भी इस प्रकार का एक वाक्य नहीं है। क्या वाक्य नहीं है? पापों को और उनके अधर्मों के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने पर एक व्यक्ति को क्या मिलता है? पापों की क्षमा, पापों की क्षमा मिलती है। व्यभिचार में पकड़ी गई वो स्त्री को प्रभु ने क्या कहा? मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं, जा फिर से पाप मत कर, मतलब आगे को पाप मत कर। ऐसा करके यीशु मसीह ने उसको भेज दिया। तो हम क्या देखते हैं? उसको पापों की क्षमा मिली। पापों की क्षमा देकर फिर क्या करते हैं? स्मरण नहीं करते। प्रभु जब हम हमारे पापों को क्षमा करते हैं, उसको कभी स्मरण नहीं करते। एक विशेष बात है। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ आजाद, सब अपराध भी दूर हो गया, मैं आजाद हूँ आजाद। हालेलुया, यीशु मोआ मेरे बदले में मोआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ आजाद। प्रभु यीशु मसीह पाप का बंधन तोड़ देता है, सब अपराध क्षमा करते हैं। तो यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिल गया है? पापों की क्षमा। पापों की क्षमा मिल गई है, उसको स्मरण नहीं करेंगे, हमेशा के लिए उसको प्रभु भूल जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते हैं, भूल भी जाते हैं। ये कार्य ये महायाजक करता है। यीशु मसीह के अलावा और कोई महायाजक ये सेवा कभी नहीं करते। जब हम पापों को मान लेते हैं, लिखा है पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम पापों को मान लेते हैं,
एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। वो क्षमा हो गया मतलब क्षमा हो गया, उसका प्रभु स्मरण नहीं करते। कभी कभी हम स्मरण करते हैं, यदि हमने कुछ पाप पहले किए हैं, मान लीजिए बहुत बड़ा पाप है, तो पाप जल्दी मेरे दिल से या आपके दिल से जल्दी नहीं छूटेंगे। हमारे मन में कभी कभी क्या याद आ रहे, तो मैंने तो ऐसा किया था। तो प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, जो पाप तुमने मान लिया है उसको मैंने मैंने क्षमा कर दिया, उसका भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और उस उन क्षमा किए हुए पापों के कोई नतीजा भी नहीं होगी, उसका आगे को कभी दंड नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होने पर भी उसका लेखा जोखा नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए अच्छा है, यदि कोई पाप मैंने किया हो या आपने किया हो, तो क्या करना चाहिए? प्रभु के सन्मुख जाके उसको माफी मांगो। माफी मांगकर उन पापों की क्षमा पाकर आगे अपना जीवन व्यतीत करना है। यदि पापों की क्षमा नहीं मांगते हैं, तो क्या होता है? उसका असर हमारे जीवन में रहता है। ये बात भी याद रखना, उस वो अभी अपना विषय नहीं है, इसलिए अपन उसमें नहीं जा रहे हैं। तो यीशु मसीह की महायाजकी सेवकाई की महिमा को हम विचार करें, तो हमने क्या क्या देखा? एक वो वाचा बांधता है, दूसरी बात है वो नियमों को हृदय में डालते हैं, और दूसरी बात है विवेक में वचन डालता है, तीसरी बात है पाप क्षमा करता है, चौथी बात है उसको स्मरण नहीं करते हैं। अच्छा, अभी हम जाएंगे 10वें अध्याय में ही, 10वें अध्याय के 19 से 21 तक पढ़ेंगे। 19 से 21 तक अंकल ना? जी हाँ। इसीलिए है भाइयों, अब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। धन्यवाद। तो यहाँ पर एक शब्द हम देखते सकते हैं, परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर का के घर का अधिकारी है। घर का अधिकारी, ये प्रयोग आपने 3रे अध्याय में भी देखा होगा। मूसा के बारे में लिखा है, मूसा विश्वास योग्य था, घर में, परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य रहा, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो घर का अधिकारी है, और घर के अधिकारी होने के नाते विश्वास योग्य है। 3रे अध्याय में उसके पहले पद से 6वें पद तक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह महायाजक है। महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी, परमेश्वर के घर का अधिकारी। और परमेश्वर का घर कौन है? हम है। 3रे अध्याय में लिखा है वो घर हम है, लिखा है मतलब कलीसिया है। कलीसिया या हम वो घर है, और घर का अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। और ऐसा एक महायाजक के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और अधिकारी है, और वो आज अति पवित्र स्थान में है। प्रभु यीशु मसीह जो कि वो अधिकारी अति पवित्र स्थान में दाखिल हुआ है, और हमें भी पवित्र स्थान में प्रवेश करने का क्या हो गया है? एक अधिकार परमेश्वर ने हमें भी दिया है। हम वहां पर पढ़ते हैं, इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है,
दूसरे 22वें पद में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। और हमें भी क्या है, एक अधिकार दिया गया है, हियाव, हमें भी हियाव हो गया है। 19वें पद में भी हम पढ़ते हैं, इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यीशु मसीह अति पवित्र स्थान में प्रवेश हुए हैं, लेकिन हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। पवित्र स्थान में, कलीसिया वो पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। परमेश्वर के लोग जहां एकत्रित होते हैं, उस मकान का महत्व नहीं, लेकिन पवित्र लोगों के उस झुंड का महत्व है। वो पवित्र स्थान है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति है, कलीसिया के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। और परमेश्वर के लोगों को कलीसिया के साथ स्थायी संबंध रखना चाहिए, क्योंकि ये कलीसिया स्वर्ग जाएगी। ये कलीसिया स्वर्ग जाने वाली कलीसिया है। तो इसलिए स्वर्ग जाने वाली कलीसिया है, तो इस स्वर्ग जाने वाली कलीसिया के साथ हमें स्थायी संबंध और उसके साथ संगति रखना जरूरी है। उसके लिए हियाव हो गया है, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का एक हियाव हमको मिल गया। घर का अधिकारी अति पवित्र स्थान में है, स्वर्ग में है, और हम लोग आज कलीसिया में है, अति पवित्र स्थान में है। लेकिन प्रियो, एक और बात है कि एक दिन हम भी उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह के बारे में हमने 9वें अध्याय के 28वें पद में पढ़ा कि जो उनके बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए वो बिना पाप का दिखाई देगा। यीशु मसीह फिर से आने वाला है, जिससे कि हम भी अति पवित्र स्थान में एक दिन प्रवेश हो जाए। तो कलीसिया के जो अंग है, कलीसिया के सदस्य ही स्वर्ग में जाएगा, या उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही स्वर्ग में जाएगा। सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा। यदि मेरी आवाज को सुनने वालों में से कोई ऐसा है जिसने आज तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण न किया हो, आपसे नम्र निवेदन है कि प्रभु से आप प्रार्थना करें और प्रभु के सन्मुख एक निर्णय ले और कहे, प्रभु मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर नरक जाने वाला इंसान हूँ, मुझे पापों की क्षमा दे, मुझे उद्धार दे। यदि प्रभु से आप विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आज ही यीशु मसीह आपको पापों की क्षमा देंगे। आप भी सचमुच में परमेश्वर की कलीसिया का एक अंग बन जाएगा और प्रभु के लिए जीवन व्यतीत करने का एक अवसर मिलेगा। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, सबको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का अवसर अब मिलेगा। और यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर अति पवित्र स्थान में, यानी स्वर्ग में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। अच्छा, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान में पाप नहीं है, अति पवित्र स्थान में पाप नहीं है। लेकिन हम आज जो इस दुनिया में रहते हैं, हमारे अंदर अभी भी पाप है। हम पूर्ण रूप से पाप की उपस्थिति से दूर नहीं हुए हैं। पाप की उपस्थिति अभी हमारे अंदर है, हमारे साथ है। लेकिन स्वर्ग में प्रवेश होने के बाद हमारे जीवन में पाप नहीं होगा। पाप की उपस्थिति से भी हमारा उद्धार हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। तो आज स्त्री और पुरुष
सबको पवित्र स्थान में प्रवेश होने का अधिकार और अवसर परमेश्वर ने दिया है। तो ऐसा हमें प्रभु ने एक अवसर दिया है, तो कुछ उत्तरदायित्व भी हमें इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। तो वहां पर आप आगे 10वें अध्याय के 22 और 23 ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद 24 और 25 भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो दोनों में अलग अलग एक प्रयोग को आप देख पाएंगे, और उसके बारे में अभी हम पढ़कर समझेंगे। 10वें अध्याय का 22 और 23 पढ़िए। तो तो आओ आओ हम सच्चे मन हम और पूरे भले विश्वास के मन साथ और तो विवेक आओ को हम तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है और प्रेम और हाँ, भले कामों में। हाँ, और 23 और 22 और 23 में हम शब्द इस्तेमाल किया है। हम करके इस्तेमाल किया है। लेकिन 22 और 24 और 25 में एक दूसरे ऐसा प्रयोग हम देखते। पढ़िए 24 और 25 सब। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि हम हमारे बारे में कुछ बातें पहले बताई गई है, फिर एक दूसरे के बारे में कुछ बातें बताई गई है। और 22 और 23 में हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, फिर एक दूसरे की चिंता किस प्रकार करनी चाहिए, वो 24 और 25 दोनों पदों में हम पढ़ते हैं। तो 22 और 23 पहले हम पढ़ेंगे। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हमें क्या करना चाहिए? पूरे विश्वास के साथ, सच्चे मन के साथ, विवेक को का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और शुद्ध देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। एक हृदय पर छिड़काव, हृदय पर छिड़काव, हृदय पर छिड़काव जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्धि के विषय में लिखा है। और शुद्ध जल से धुलवाने के लिए बताया गया है, देह को शुद्ध जल से धुलवाना। ये कौन सा जल है जिससे हम शुद्ध हो जाए? क्या संसार में किसी नदी का जल है जिसके द्वारा शुद्धि मिल जाए? कौन सी बात को बताते होंगे? ये कौन सा जल है? परमेश्वर का वचन के द्वारा। कहाँ पे लिखा है? उत्तर सही है। अपन एक जी पद पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। 15 यूहन्ना 15 हाँ जी। यूहन्ना 15 का उसका 3रा पद पढ़ेंगे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ, शुद्ध हो। तो वहां साफ लिखा है। और भी वचन है, ये जल जो है वचन को दर्शाता है। और भी वचन है, लेकिन अब 15वें अध्याय का 3रा पद जो है सीधा सीधा उस सच्चाई को बताने वाला पद है। शुद्ध। कौन सा शुद्ध जल है? परमेश्वर का वचन शुद्ध जल है, और वो शुद्ध जल से धुलवाना है। मतलब परमेश्वर का वचन को आपके हृदय की शुद्धि के लिए आपको लगाना है। उसके लिए आपको अनुमति देना है। वचन जब पढ़ते हैं,
आपको अपने आप जांचना परखना है कि क्या इस वचन के अनुसार क्या मेरा जीवन है, क्या इस वचन से मेल खाते हुए मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। इस प्रकार यदि आप विचार करेंगे कि वचन को बड़े थरथराते हुए और बड़ी गंभीरता के साथ आप उसको ग्रहण करें, तो वो वचन आपके जीवन में कार्यकारी होगा, क्रियाशील होगा, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, धुलाई होगी और उतना आप एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हुए संसार में जीवन व्यतीत करेंगे। तो महायाजक जो है सेवा कर रहे हैं, आपके लिए विनती कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ हमको क्या करना चाहिए? हमें भी अपने दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेना है और क्या है, देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाना है। छिड़काव लेने का अर्थ क्या क्या है? हृदय पर छिड़काव लेना। हम पढ़ते हैं कि पहला यूहन्ना 1:7 में छिड़काव लेने का एक बात बताई गई है। वहाँ छिड़काव शब्द नहीं है, लेकिन वहाँ से आप जरूर देख सकते हैं। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते और उसके पुत्र यीशु का लहू हम में सब पापों से शुद्ध करता है। अच्छा, तो वहाँ छिड़काव शब्द नहीं है, लेकिन धुलाई के बारे में या शुद्ध करने के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? उसका पुत्र अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कब शुद्ध करता है? 7वें अध्याय को पूरा समझना चाहिए। जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता है। फिर बताया गया है उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यीशु मसीह का लहू की शुद्धि कब होती है? हम ज्योति में चलेंगे। जैसा यीशु मसीह ज्योति में है वैसे हम ज्योति में चले। अच्छा, यीशु मसीह कब से ज्योति में है? यीशु मसीह कब से ज्योति में है? सबको मालूम है, सनातन से ज्योति में है। तो हमें भी कब ज्योति में चलना चाहिए? हमेशा ज्योति में चलना है। यीशु मसीह हमेशा ज्योति में है, तो हमें भी हमेशा ज्योति में चलना है। हम जब ज्योति में हमेशा चलते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? धुलाई होगी, छिड़काव होगा, शुद्धि होगी। तो ये प्रभु के वचन में ये बात बताई गई है। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक शुद्धि, उस शुद्धि के लिए हमें क्या करना है? ज्योति में चलना है। जैसा यीशु मसीह ज्योति में है वैसे हमें ज्योति में चलना है। मतलब हमेशा ज्योति में चलना, हमेशा पवित्रता में चलना है। जब हम हमेशा पवित्रता में चलते हैं, हमें एक दूसरे के साथ संगति है और उस संगति के द्वारा क्या होता है? यीशु मसीह का लहू हमेशा पापों से शुद्ध करता है। तो इस प्रकार एक पवित्रता का जीवन संभव है। ये हमारे बारे में बताया गया है और फिर बताया गया है एक दूसरे के बारे में। वो हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। 24वें पद में बताया गया है कि और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। मतलब केवल मेरी ही पवित्रता नहीं, मेरा जीवन, मेरा चाल चलन सही होना चाहिए। बस मैं तो अपने आप, मेरा जीवन तो ठीक है, लेकिन दूसरों के जीवन के बारे में भी हमें चिंता की आवश्यकता है। और उस चिंता के कारण क्या है? एक दूसरे की चिंता किया करो। 25वें पद में लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। क्यों हम इकट्ठा होते हैं? दूसरों की पवित्रता, दूसरों की चिंता है, दूसरों की भलाई के लिए हम क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इकट्ठा और हमको भी फायदा मिले, उनको भी फायदा मिले, एक दूसरे की फायदा उससे मिले। जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। एक दूसरे को समझाना, ज्यों जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो।
तो एक दूसरे की चिंता करना है, ये हम विश्वासियों के लिए जरूरी है, और इसलिए इकट्ठा होना है, प्रेम में उस्काना है, एक दूसरे को समझाना है। ये सब कार्य जो है हमें करते रहना चाहिए। तब प्रभु यीशु मसीह की जो महायाजकी जो सेवकाई है, उसके महत्व को हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। तो प्रभु चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की महायाजकी सेवकाई के बारे में हम जाने, समझे, साथ साथ अनुभव भी करें। केवल समझने की बात नहीं है, पर अनुभव करने की बात। हमें अनुभव करते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।